नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विजय दिवस के साथ। जी हां, आज विजय दिवस है। आज भारतीय सेना के शौर्य का दिन है। दरअसल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल आज पूरे हो गए हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित उन्होंने किया और विजय ज्योति यात्रा आपको बता दें कि 1 साल में पूरे देश का भ्रमण करेगी। आज से शुरू हो रही है। 2 खास तस्वीरें आपके सामने, शहीदों को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि भारतीय सेना के पराक्रम शौर्य के 50 साल पूरे, महाविजय के 50 साल पूरे। दूसरी खास तस्वीर आपके सामने और आज के ही दिन याद कीजिए 1971 में पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। इस ऐतिहासिक घटना ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े और एक नए देश बांग्लादेश के निर्माण का मार्ग खोल दिया था, प्रशस्त कर दिया था। वो 2 बेहद खास तस्वीरें आपके सामने। आप याद करेंगे, अगर इतिहास पर नजर डालेंगे तो एक एक कहानी, एक एक वो तस्वीर आपके सामने उभर कर आएगी कि तकरीबन 14 दिन तक यह युद्ध चला था जिसमें भारतीय सेना की विजय हुई थी। और जब आंखों में आंसू लिए पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों संग आत्मसमर्पण बिना शर्त किया था और आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे शहीदों को सलाम करने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी, शहीदों को नमन किया, वीर सपूतों को नमन किया। ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर 1971 की है, शौर्य की, पराक्रम की, जब पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने धूल चटा दी थी। कई दिनों तक मैदान में जवान डटे रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से हर रणनीति अपनाई गई थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और उस लड़ाई के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए नया देश जिसका जन्म हुआ, सांस भरी, वो था बांग्लादेश। और सबसे पहले आपको प्रशांत देव के पास ले चलते हैं, मेरे सहयोगी प्रशांत देव। आज शौर्य का दिन है, भारतीय जवानों की वीरता का दिन है, आज विजय दिवस है और खास तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं वॉर मेमोरियल से। प्रशांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो प्रशांत, आज गर्व से भरी हुई तस्वीरें, बहुत ही अद्भुत नजारा। जी बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल गर्व से भरी तस्वीरें हैं विपनेश। और अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद थे, रक्षा मंत्री वहां मौजूद थे और ये आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन तमाम देश के वीर जवानों को, उनके पराक्रम को याद किया जाता है और प्रधानमंत्री ने उनको याद किया और पूरा देश जिस पे गर्व करता है, हमारी सेना पे, हमारी रक्षा पे, हमारी सेना पे, उसको लेकर के आज के दिन को याद किया जाता है। स्वर्णिम विजय दिवस इसे कहा जाता है और तीनों सेनाओं के प्रमुख, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद थे और याद किया गया, देश को बताया गया कि किस तरीके से देश की रक्षा में हमारे वीर सैनिक तैनात हैं और तैनात रहते हैं, अपनी प्राणों की आहुति देने के प्राणों की आहुति देते हैं और किस तरीके से देश की रक्षा में। तो ये वीर गाथा जो है, जो पूरी कहानी है, जो पूरी वीरता है, उसको बयां करने के लिए आज जो है बताने के लिए, पूरे देश को दिखाने के लिए ये स्वर्णिम विजय दिवस का तिथि आज रखी गई है और देश को बताया जाता है कि किस तरीके से देश के सेना, देश के सैनिक देश की रक्षा के लिए खड़ी है। प्रशांत, महाविजय के 50 साल पूरे हुए हैं और 16 दिसंबर की जब तारीख आती है तो गर्व से सीना भर जाता है। साथ ही शहीदों की
और जो सपूत थे उनकी वीरता याद आती है, शौर्य याद आता है। और वो तस्वीर 1971 की उभर कर सामने आती है, जब पाकिस्तान को धूल चटाई थी और पाकिस्तान की तरफ से हर रणनीति अपनाई गई थी, लेकिन एक नहीं चली और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और नया देश जिसने सांस ली वो था बांग्लादेश, और वो भी भारत की वजह से। प्रशांत। country, a high sense of duty and obligation to comrades, and self-confidence born to demonstrate. जी, दरअसल में युद्ध जब होता है, जब आप वीरता प्राप्त करते हैं, तो उसको देश को बताने के लिए, देशवासियों को बताने के लिए ये ऐसा अवसर होता है कि लोग जान सकें, जनमानस जान सके, आम आदमी जान सके कि किस तरीके से बलिदान दिया जाता है, किस तरीके से भारत की सेना रक्षा करती है और देश का गौरव बढ़ाती है, देश का गर्व बढ़ाती है। ये जानने के लिए आपको युद्ध के मैदान में तो सब कुछ होता है, लेकिन उसकी पूरी घटना, पूरी कहानी बताने के लिए वो जो दिन मुकर्रर किया गया, इसीलिए ये स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है कि 1971 तो तस्वीरें आपके सामने, शहीदों को सलाम करते हुए प्रधानमंत्री, शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं, खास दिन है और भारतीय जवानों के शौर्य का दिन है। और आप देख रहे हैं कि लगातार भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है 1971 से लेकर अब तक सीमा पर भारतीय जवानों को बल देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हर वो प्रयास हो रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आज से जो आप ये मशाल इस वक्त देख रहे हैं, ये ज्योति मशाल है जो पूरे देश में 1 साल तक घूमेगी, उसकी शुरुआत हो रही है। तस्वीरें बेहद खास, शौर्य से भरी हुई। देश के नाम हर बूंद का बस यही नाम, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। कंट्री और हाई सेंस ऑफ ड्यूटी। तस्वीरों के साथ साथ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार जल्दी से खास मेहमानों को आप स्क्रीन पर लाइए, और साथ ही हमारे जो रिपोर्टर हैं प्रशांत देव भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, एक एक करके चलते हैं। सर, सबसे पहले आपके पास आती हूं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब। सर, आज का दिन कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि जब भी ये तारीख आती है तो सीना गर्व से भर जाता है। भारतीय सैनिकों का जो शौर्य था, पराक्रम था, वीरता, वो याद आती है हमें। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे। एक सैनिक के तौर पर ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज हम एक उस विजय को याद कर रहे हैं जो हमें मिली थी 1971 में। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ने 11 एयरपोर्ट पर हमला किया था, और 16 दिसंबर को इतने कम समय में एक नए देश का जन्म हुआ, जहां पर पाकिस्तान ने दमनकारी नीतियां चल रही थी, वहां पे एक असहाय लोगों को मारा जा रहा था। वहां से 10 लाख शरणार्थी भारत आ गए थे, और उस समय इतने कम समय में 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कराया और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी आज मनाता है इसको विजय दिवस के नाम से। तो आज इसी को सोचते हुए मेरा सीना एक सैनिक के तौर पर गर्व से चौड़ा होता है कि आज पूरा देश उन बलिदानों को याद कर रहा है जो देश के लिए लोगों ने, सैनिकों ने दिए। सभी सर्विसेज ने, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों सर्विसेज ने और पूरे देश ने मिलकर उस युद्ध में इकट्ठे लड़ाई लड़ी थी। जी सर, इसी के साथ मेरा एक और सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? आज 4 स्वर्णिम मशाल जिनको प्रज्वलित किया गया है, और साथ ही ज्योति मशाल जो कि पूरे साल देश भर में भ्रमण करेगी। सर, नहीं, बिल्कुल, ये जो सैनिक वो है जो मशाल है, याद दिलाती है। आज भी मैं गर्व से जाता हूं वहां पर और अपने सैनिकों को, वीरों को सैल्यूट करता हूं। देश का कोई भी नागरिक जब जाता है तो उसको पता चलता है कि वहां पर एक जो हमारे शहीद सैनिक है उनकी लिस्ट लगी हुई है, उनके नाम दर्ज है वहां पर, और जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया वो है। तो एक याद करने का मौका है। इसी तरह से पूरे देश में एक देशभक्ति का जज्बा जाहिर होता है। बाकी जो सभी नागरिक हैं उनके अंदर भी एक जज्बा आता है, जो है जज्बा, लेकिन एक फिर से जिसको कहना चाहिए कि और जागृत होता है, फीलिंग आती है, सेना के लिए इज्जत की भावनाएं आती हैं। जी
ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास और दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करूं, लेकिन उससे पहले प्रशांत एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं। जरा जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की तस्वीरें, हम थोड़ा वहां से दूर हैं सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन अभी पूरे राजपथ पे तमाम जो है सेना के जवान जो है अपनी कदम ताल कर रहे हैं, अपनी परेड कर रहे हैं। और ये तस्वीरें बिल्कुल भव्य तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हमको पूरे राजपथ पे। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर रक्षा मंत्री मौजूद थे, प्रधानमंत्री मौजूद थे और तमाम तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे और पूरी फौज यहाँ पे मौजूद थी। विपनेश, देखिए, दरअसल में ये ऐसी चीजें होती हैं जो आम आदमी नहीं जान पाता, और इसीलिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अभी हाल के वर्षों में ही बनाया गया है, ताकि उसके जरिए, उस दिवस के जरिए पूरे देश को, देश की जनता को ये बताया जा सके कि देश का सैनिक किस तरीके से देश के सम्मान के लिए हमेशा खड़ा रहता है, दिन रात खड़ा रहता है, अपनी प्राणों की आहुति भी देता है। और उसी बात को बताने के लिए कि 1971 के युद्ध में किस तरीके से तीनों सेनाओं ने मुकाबला किया और दुश्मन देश को परास्त किया और विजय हासिल की, और उसी को बताने के लिए आज के दिन जी ये ठीक है। मैं लौटूंगी प्रशांत आपके पास। देखिए, ये जो तस्वीरें आज देश देख रहा है, भारत देख रहा है, सभी के सीने गर्व से भरे हुए हैं। स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाविजय के 50 साल पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मौजूद हैं और रक्षा मंत्री भी मौजूद है। एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, यूके देवनाथ जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि वो दिन आपको कैसे याद आता है जब भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और नया देश बांग्लादेश ने सांस ली थी, जन्म लिया था, और आंखों में आंसू लिए पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों संग आत्मसमर्पण कर दिया था। जी हाँ, 16 दिसंबर 1971 भारतीय सेनाओं के लिए और भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण ऐतिहासिक क्षण था। उस दिन पाकिस्तान को हमने सिखा दिया था कि अगर उसने अपने ही छोटे भाई बांग्लादेश तथा शेख मुजीबुर रहमान को सम्मान नहीं दिया तो उसका क्या हश्र होगा। जी, शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का डिक्लेरेशन किया था 27 मार्च 1971 को। उसके बाद पाकिस्तान के जो डिक्टेटरशिप, उनके जो तानाशाह थे, उनके पास बहुत समय था कि वो बांग्लादेश के लोगों को अपना छोटा भाई, अपने बराबर का भाई मान जाते, लेकिन उन्होंने बहुत गलती की। उन्होंने जबरदस्ती बांग्लादेश के लोगों को दबाने की कोशिश की, उन पर बहुत तरह के अत्याचार किए, उनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी को छोड़ दिया गया। यह सोच रहे थे वह कि इससे बांग्लादेश के जो लोग हैं वो डर जाएंगे और पश्चिम पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर मुक्ति वाहिनी एक्टिव हो गई और मुक्ति वाहिनी ने मई, जून, जुलाई के महीने में पाकिस्तान की आर्मी को नाको चने चबवा दिए। जी। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री ने भी हमारे जो सेना नायक थे फील्ड मार्शल मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि आप बांग्लादेश पर चढ़ाई कीजिए और बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनाइए, आप कितना समय लेंगे। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा कि मैडम, अभी बारिश का मौसम है, इस वक्त अगर हमला करेंगे तो ना तो हमारी फौज वहां आसानी से मैनूवर कर पाएगी क्योंकि हर जगह पर पानी पानी है, और ना ही हमारी एयरफोर्स इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, हर जगह बारिश हो रही है, तो मैडम मुझे कुछ समय दीजिए। हमारी प्रधानमंत्री ने उनके इस सलाह को मान लिया और कहा ठीक है, जब आपको उचित लगे आप बांग्लादेश में प्रवेश कर सकते हैं। इस पॉलिटिकल क्लियरेंस के साथ नवंबर के अंत तक भारत की सेना पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। हमारी फौज मुक्ति वाहिनी के साथ कंधे से कंधा लगाकर बॉर्डर के थोड़ा सा अंदर घुस चुकी थी। जी। नवंबर के अंत में
27-28 नवंबर 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने बोयरा बॉर्डर पर जब वो मुक्ति वाहिनी को अटैक कर रहे थे तो वह भारत की वायुसेना में प्रविष्ट हो गए। हमारी वायुसेना जो कि उस वक्त कलाईकुंडा से और कोलकाता से डिप्लॉयड थी, उसने तुरंत इन पाकिस्तानी सेबर जेट्स का पीछा किया तथा बोयरा के आसमान में 3 पाकिस्तानी सेबर जेट्स को शूट डाउन कर दिया। जहां तक भारतीय वायुसेना का महत्व है वह ये कि हमारे लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए युद्ध 27 नवंबर 1971 को चालू हो गया था। पश्चिमी सेक्टर में भी बहुत शानदार एक्शन हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों जी जो कि श्रीनगर में तैनात थे, नैट विमान फ्लाई कर रहे थे 18 स्क्वाड्रन वायुसेना की। मैं भी 18 स्क्वाड्रन वायुसेना में तैनात रह चुका हूं। निर्मलजीत सेखों 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स के सेबर जेट्स तथा स्टार फाइटर F-104 ने श्रीनगर तथा अवंतीपुर एयरफील्ड पर अटैक किया। इस दौरान फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों अपने मिशन लीडर के साथ वहां पर ORP यानी ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। उन्होंने तुरंत टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के बाद ही उन्होंने देखा कि एक पाकिस्तानी सेबर जेट जो कि ये इतिहास, ये गर्व से भरे हुए पल किताबों में पढ़े हैं पीढ़ियों ने, जो पहले नहीं थी, जो नई पीढ़ी है आपकी जुबानी सुन रहे हैं और सच में आंखों में भी वो गर्व है, सीने में भी वो शौर्य है। उस समय 1971 और आज का 16 दिसंबर का दिन, उस दिन किस तरीके से भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज जो है 16 दिसंबर, ये तारीख ऐतिहासिक है। जब भी ये तारीख आती है तो ये दिन बहुत खास होता है, ऐतिहासिक होता है और गर्व से भरा हुआ रहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।